बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम अपने यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये, क्योंकि यूनिट है आपके पास, इसी तरह आपने डेट लगानी है, क्लास वर्क लिखना है, टॉपिक लिखना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 2 मैंने लिख दिया पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने 2 इज़ द होल नंबर 9/49। मैंने इनको पहले से सॉल्व करके इसलिए रखा है ताकि टाइम बच सके। क्वेश्चन लॉन्ग है और फिर टाइम नहीं होता आपको समझाने के लिए अगर मैं साथ साथ करूँ तो। यहाँ पे सबसे पहले ये आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको आपने चेंज कर लेना है इम्प्रॉपर में या प्रॉपर में। उसके लिए क्या करते हैं, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 9 ऐड कर दें। देखिए मैंने यहाँ पे रफ वर्क भी बनाया। 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98, 98 में 9 ऐड किया तो 107। ये आ गया 107/49। अब 107 के फैक्टर नहीं बनते तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसकी नहीं कर सकते। ये प्राइम फैक्टर है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसके लिए हम इसकी बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये 107 है और मैंने इसके साथ देखें यहाँ पे जब मैंने इसके पेयर बनाए तो ये 07 का एक पेयर बन गया और ये 1 रह गया। यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम वही नंबर लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका आंसर लिखते हैं। तो 1 ले लिया, 1 1 जार, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 से नीचे कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर ले सकें, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो। 1 1 जार 1 आ गया आपके पास, माइनस किया तो 0 है, ऊपर से 07 नीचे लेके आया। जब 0 से और यहाँ पे 1 ही ऐड करना है, हमने 1 ऐड किया तो 2 बन गया। जब 07 नीचे लेके आए और यहाँ पे 2 हुआ तो हमारे पास इस 0 की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा 7 के राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड वाले 0 की यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब मैं अगर इसके साथ 1 लगाती थी तो 1 लगा के वो 7 से ग्रेटर हो जाता था 21। अगर मैं 2 लगाती 44 भी ग्रेटर हो जाता था। अगर मैं 0 लगाती हूँ, 0 यहाँ पे लगाया मैंने, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 07 के नीचे मैंने 0 के साथ कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 आ गया और ये 7 में से 0 माइनस किया तो 7 ही आ गया। और यहाँ पे आपने 0 ही ऐड किया तो ये आपके पास क्या बन गया, 0, और यहाँ पे 20 में 0 ऐड किया तो वो 20 ही आएगा। अब आगे कोई और नंबर चाहिए थे, यहाँ पे सिर्फ 7 था मौजूद और यहाँ पे 20 आ गया था। मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद मैंने ये 2 पेयर 0 के ले लिए, ऊपर पॉइंट ऊपर चला गया। अब यहाँ से एक पेयर नीचे उतारा, ये ज़ीरोज़ वाला पेयर नीचे उतारा तो ये 700 बन गया। अब मैंने 20 के साथ 3 लगाया, जब मैंने 20 के साथ 3 के लगाया और इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 609। यहाँ पे 700 से स्मॉल था, लेस था, तो मैंने 700 के नीचे 609 लगाया, इसको माइनस किया तो वो आ गया 91। अब ऊपर से ये वाले 2 ज़ीरोज़ नीचे लेके आए, अब इसमें 3 ऐड किया, 3 और 3 आपके पास 6 हो गया और 0 एज इट इज़ आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ मैंने लगाया 4 लगाया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखें 2064 और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8256। इसमें से माइनस किया, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका स्क्वायर रूट कभी भी ख़त्म नहीं होता, इन्फिनिट होगा। तो मैंने सिर्फ 2 डिजिट ले लिया डेसिमल प्लेस में। और 49 का स्क्वायर रूट जैसा कि आपको पता है 7 होता है, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब 10.34 को 7 पे डिवाइड कर दिया मैंने रफ वर्क में। ये रफ वर्क में आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो दोनों स्क्वायर रूट हैं ये आपने नीट वर्क में करने हैं, ये रफ वर्क में फाइंड नहीं किए हुए। रफ वर्क में सिर्फ ये वाला वर्क किया हुआ है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और 2 इज़ द होल नंबर 9/49 का स्क्वायर रूट आ गया 1.47 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये बहुत कभी भी ख़त्म नहीं, अनलिमिटेड था, इन्फिनिट था। तो मैंने सिर्फ 2 डिजिट लेके उन्हीं पे डिवाइड कर लिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। हाँ जी, तो अब इसका है पार्ट 2। पार्ट 2 है 7 इज़ द होल नंबर 9/16। इसको पहले हमने प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज किया, 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 9 को ऐड किया तो वो 121 हो गया, 121/16। अब 121 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया,
ये पेयर बनाए 21 और ये 1 1 1 लगा दिया, नीचे हमने पूरा पेयर उतारते हैं, 21 उतार लिया, यहाँ पे 1 ही ऐड किया, 2 आ गया। अगर उसके साथ हम 1 लगा के मल्टीप्लाई कर दें, यानी 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाता है और इसका स्क्वायर रूट 11 आ गया। और उसके बाद आपके पास 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16 होता है, वो मैंने आपको फाइंड करके यहाँ पे दिखा दिया। अब ये चूँकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 11 को रखा अंदर, 4 पे डिवाइड किया, 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे आ गया 3। तो हम इसको, आपको पता है, क्लॉकवाइज लिखते हैं, 2 इज़ द होल नंबर, 3/4, ये इसका आंसर। इसके बाद इसका पार्ट 3 जो है वो आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह 256 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 145 उसमें ऐड करें, जो न्यूमरेटर होगा उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, डिनोमिनेटर का भी करें, और उनको अगर वो इम्प्रॉपर में आता है तो डिवाइड करके उसका कंपाउंड फ्रैक्शन में आंसर ले आएँ। और इसका पार्ट 4 भी एज इट इज़ है सेम, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 67 ऐड करें, न्यूमरेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर यही रहेगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करें डिनोमिनेटर का और उसको आप डिवाइड कर दें। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड 4। उसके बाद इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में है डेसिमल है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, 0.324 डिवाइडेड बाय 72.9। मैंने इसका पहले पॉइंट ख़त्म किया है। यहाँ पे देखें डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट थे तो पॉइंट का 1 बन गया, 3 ज़ीरोज़ आ जाए, ये डिवाइड हो रहा है तो इसमें यहाँ पे पहले 2 डिजिट थे और डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट था तो 1 ज़ीरो आ गया। आपको पता है कि जब भी हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है वो फ्लिप हो जाती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 324 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 324 ही आ गया, 729 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब इनका स्क्वायर रूट फाइंड किया, 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और 7,900 का जो है स्क्वायर रूट वो भी देखें, यहाँ पे पेयर बनता था 0 का पेयर, 29 का पेयर और यहाँ पे 7 अकेला रह गया था, 2 2 ज़ार 4, इसमें से माइनस किया 3 आ गया, ऊपर से 29 नीचे लेके आए, इन दोनों का ऐड किया 4, इसके साथ 7 लगाया तो 329 बन गया। उसके बाद 329 बन गया, ज़ीरोज़ नीचे ले आए थे, वो ना भी करें तो 0 ऊपर ले जाएं तो 270 इसका। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, जब न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसको हम कंपाउंड में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका स्क्वायर रूट यही आएगा। उसके बाद इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में अगर आप देखें तो ये है 6 ओवर डिनोमिनेटर में कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई, इसको मैंने चेंज कर लिया, पहले इम्प्रॉपर में चेंज किया, 6 8 48 और 149/6। अब देखें 6 डिवाइडेड बाय, इसको यूँ लिखा जा सकता है 49/6, और आपको पता है 6 ये डिवीजन का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और ये वाली जो फ्रैक्शन है ये फ्लिप हो जाएगी, 49 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, ये 6 6 36 और 49 आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ 49। तो अब ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो 6/7 इसका आंसर। हाँ जी, तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस तक ये अब आपके पास एक प्राइम नंबर है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिर्फ 2 है तो मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 0 0 0 पेयर की शक्ल में 4 पेयर ले लिए हैं, ज़ीरोज़ के 4 इसलिए लिए हैं। आंसर तो हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है, लेकिन सॉल्व हमने 4 डेसिमल प्लेस तक करना है। अगर इस प्लेस पे 5 या ग्रेटर देन 5 आ गया तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 2 1 1 4 1 लगा दिया, 2 में से 1 माइनस किया 1, ऊपर से आपने एक पेयर उतार लिया ज़ीरोज़ का। अब 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, इसके साथ मैंने 4 लगाया, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया, 100 में से 96 माइनस किया तो 4 आ गया, ऊपर से फिर एक पेयर ज़ीरोज़ का नीचे ले आए। अब यहाँ पे 4 ही ऐड करना था, 4 और 4 8 हो गया, ये 2 आ गया, इसके साथ अगर मैं 2 लगाती हूँ तो ये ग्रेटर हो जाता है। यहाँ पे देखें मैंने 564 हो जाता है, 564 हो जाता है, इसलिए मैंने इसके साथ 1 ही लगाया है।
28 वंस आर 281 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 281 ही आया। 400 में से 281 माइनस किया तो 119 आ गया। ऊपर से ये वाला पेयर ज़ीरोज़ का नीचे ले आए। अब इसमें हमने 1 ऐड किया, 1 1 2 हो गया, 8 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। इसके साथ भी मैंने 4 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आता है आपके पास 11,296 और उसमें से माइनस करके ये आ गया। और फिर उसके बाद मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 56,564 आता है। और इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि आंसर हमें 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था और जो 4th प्लेस पे है वो आपके पास लेस देन 5 डिजिट है, तो हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। आंसर हमारे पास 1.414, ये 3 डॉट लगाए मैंने क्योंकि ये सोन चलता जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आपके पास आ गया। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 1/3। पहले मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 1 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.333333। अब मैंने 3 का 1 2 3 4 पेयर ले लिए। 4 पेयर लेने के बाद मैंने 3 के इसको उसी तरह डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया है। पहले फर्स्ट प्लेस पे 0 था तो 0 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 33 नीचे ले आए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 5 क्योंकि 5 5 25 होता है, 4 4 16 छोटा हो जाता है। अगर 6 6 करें 36 वो ग्रेटर हो जाता है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। 33 में से 25 माइनस किया, 8 आ गया। इसमें 5 ऐड कर दिया, 5 5 10 हो गया। अब इसके साथ मैंने 7 लगाया, 107 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया 749 आता है, उसमें से माइनस किया तो ये 84 आता है। ऊपर से एक पेयर और नीचे ले आए। अब इसमें 107 में जब 7 ऐड किया तो 114 आता है। इसके साथ फिर 7 लगाया और ये देखें यहाँ पे 8029 आ गया और उसको माइनस करके अब मैंने यहाँ पे भी देखें 4th प्लेस वाला आंसर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिया है, लेकिन ये भी लेस देन 5 है तो 0.577 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है 0.1। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड किया हुआ है मैंने 0.1 का। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे 1 था अकेला, लेकिन यहाँ पे हमें पेयर चाहिए था तो मैंने इसके पेयर्स बना दिए। पेयर्स बना के आप लोग भी इस तरह पेयर बना लें, ये 1 2 3 ये 4 पेयर। तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं पहले 0 से बिल्कुल उसी तरीके से, और ये आप फाइंड करेंगे इसको खुद। उसके बाद है हमारे पास ये इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में अगर आप देखें तो 1 + 0.021 होल स्क्वायर है। पहले हमें होल स्क्वायर को फाइंड करना होगा। होल स्क्वायर का मतलब होता है 0.021 को मल्टीप्लाई करना है 0.021 के साथ। ये देखें मैंने यहाँ पर डेसिमल को मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है 0.021 0.021 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 2 के साथ किया 2 आ गया, 0 0 आ गया। पहला क्रॉस कर दिया डिजिट, फिर 2 के साथ 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और 0 आ गए। फिर 2 डिजिट क्रॉस कर दिए, 0 आ गए, फिर 3 डिजिट और 4 जीरोज़ आ गए। ये 1 आ गया, 2 और 2 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। यहाँ पे अब पॉइंट कितने प्लेस तक डेसिमल प्लेस के बाद लगाना है आपने, राइट से 1 2 3 4 5 6, राइट से आपने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ये आपका आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। इसमें 1 ऐड किया तो ये 1.00441 हो गया। अब इसका हमने एलसीएम करना है। एलसीएम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ज़ीरोज़ मैंने खुद लगाए हैं, पॉइंट के बाद लगाए जा सकते हैं। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है। देखें अब 1 1 जार तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आए तो इनका ऐड किया 2 आ गया। 20 को हमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं। 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 आ गया, ऊपर से 04 नीचे आ गया, 04 नीचे 0 ऐड किया 20। अगर मैं 1 कर इसके साथ लगाती हूँ तो ग्रेटर हो जाता है, इसलिए मैंने 0 के साथ इसको अगेन किया। फिर यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे अब आप देखें फिर 0 ऐड किया तो ये 200 बन गया। ये 441 है। अगर इसके साथ लगा दें कोई और नंबर तो वो ग्रेटर हो जाता है 441 से, ठीक 2000 के साथ लगा दें, इसलिए इसको भी 0 से ही मल्टीप्लाई किया और नीचे आ गया 441। और ये जो 2 ज़ीरोज़ मैंने लगाए थे ये पेयर नीचे उतार लिया और मैंने 2 के साथ 2000 के साथ 2 लगाया, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 4004 और 4096 ये आ गया इसका आंसर। अब 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है तो 1.00, ये चूँकि 5 से लेस है तो हम इसमें राउंड ऑफ नहीं कर सकते। 1.000 इसका स्क्वायर रूट आ गया डेसिमल। अब नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट 5।
इसमें है स्क्वायर रूट 32, स्क्वायर रूट 128 और प्लस स्क्वायर रूट 50। इनका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें 3 डेसिमल प्लेस तक, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें 3 डेसिमल प्लेस तक, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें 3 डेसिमल प्लेस तक। तो ये आपके पास तीनों, इन दोनों को माइनस करें, उसमें इसको ऐड करें तो आंसर आ सकता है। लेकिन मैंने इस तरीके से किया है कि इसके प्राइम फैक्टर बना लिए 32 के, वो होते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 टाइम 2 है। 128 के प्राइम फैक्टर बना लिए मैंने, ये आप देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 2 3, ये 7 टाइम 2 है। और इसके फैक्टर बनाए 5 5 ज़ार 25 और 25 2 ज़ार 50 होता है। अब ये देखें पेयर्स जो हैं, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 आ गया, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 आ गया, 5 स्क्वायर जो 2 टाइम पेयर है उसको हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर की शक्ल में। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 रह गया, ये 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट 2 रह गया, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट 2। इनमें से स्क्वायर ये बन गया 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। इनमें से स्क्वायर रूट 2 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 4 माइनस 8 प्लस 5। अब 4 में से यहाँ पे आ जाएगा आपके 4 और 8 9, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो 1 आपके पास आ गया। अब देखें स्क्वायर रूट 2 ये हमने पीछे किया था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड ये आप खुद करेंगे अपने। इसका पार्ट 7 देखें, वो एज इट इज़ पार्ट 4 है। पहले आपने 0.046 का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद उसमें 1 ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये आप खुद करेंगे अपनी नोटबुक पे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें इवैल्यूएट लिखा हुआ है। ये आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इसको मैंने चेंज कर लिया है। इम्प्रॉपर में 2 4 ज़ार 8 और 9/2 आ जाता है, इसको 4 12 ज़ार 48 और 1 49/4 आ जाता है। देखें हम 9/2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है, 2/1 इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 49/4 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। अब वही रूल, मल्टीप्लाई में चेंज, इसको फ्लिप कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज, इसको फ्लिप कर दिया। अब ये 9 1 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4 हो गया, प्लस 49 1 ज़ार 49 और 4 9 ज़ार 36 हो गया। इसका 3 स्क्वायर रूट होता है 9 का, 4 का 2 स्क्वायर रूट होता है, 49 का 7 स्क्वायर रूट होता है और 36 का 6 स्क्वायर रूट होता है। दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा। 6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 + 7 16 ये रिड्यूस हो सकती है, मैंने 2 से रिड्यूस किया है। 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6, ये 8/3 आ गया। इम्प्रॉपर है तो इसको मैंने कंपाउंड में चेंज कर दिया, 8 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पे 2 आ गया। क्लॉकवाइज लिखना है, 2 इज़ द होल नंबर 2/3 और ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने खुद करना है एज अ होमवर्क। और होमवर्क की अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछें। नोटबुक सारे बच्चों की नहीं आई थी स्कूल में, नोटबुक सारे बच्चों की आनी चाहिए और नीटली काम किया हो और कंप्लीट हो। और अगर आपको कोई भी क्वायरी हो यानी कोई भी बात पूछनी हो, आप क्लासरूम ऐप में पूछ सकते हैं या मेरे नंबर आपके पास मौजूद है, उस पर आपको मुझे मैसेज कर सकते हैं प्राइवेटली। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।